Next characteristic of chemical reaction is by indicating the precipitate formed, means कि chemical reaction में जब precipitate बनते हैं तो उनकी indication जो है वो भी क्या है, characteristic है chemical reaction का. Now what is the precipitate? A precipitate is an insoluble compound formed as a result of chemical reaction. तो precipitate है क्या कि जब भी कोई chemical reaction होती है, means some reactions, तो उसके रिज़ल्ट में जब हमें इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. इनसॉल्युबल कंपाउंड मीन्स दैट इज़ नॉट सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट कैन बी इंडिकेटिंग बाय यूजिंग अ डाउनवर्ड एरो. तो प्रेसिपिटेट की जो फॉर्मेशन है उसको हम इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. For example, in this reaction, this arrow indicates that is barium sulfate is a precipitate. After the precipitate formed means कि जब precipitate बन जाता है तो उसको हम downward arrow की help लेके उसे indicate करते हैं. Let's have an example, that is a barium chloride plus sodium sulfate and give rise to barium sulfate white plus sodium chloride. So barium sulfide white and a downward arrow. This downward arrow indicates that barium sulfate is a precipitate and it is white in color. Means कि जब बेरियम क्लोराइड को हमने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल कंपाउंड हमें मिला जिसका नाम था बेरियम सल्फेट, और वो इनसॉल्युबल कंपाउंड है क्या, वो है प्रेसिपिटेट. क्लियर. नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव राइज टू सिल्वर क्लोराइड वाइट प्लस हाइड्रोजन नाइट्रेट. सेम कि सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एंड वी हैव द इनसॉल्युबल कंपाउंड ऑफ सिल्वर क्लोराइड. इनसॉल्युबल कंपाउंड मीन्स प्रेसिपिटेट. एंड हाउ वी नो दैट, बाय दिस डाउनवर्ड एरो. तो हमें कहाँ से पता चला कि ये प्रेसिपिटेट है और या फिर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, डाउनवर्ड एरो की हेल्प से. राइट. नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड गिव राइज टू सिल्वर आयोडाइड येलो प्लस हाइड्रोजन नाइट्रेट. सो अगेन दिस डाउनवर्ड एरो indicates the insoluble compound of silver iodide, that is yellow in the color. Right. And this AQ means aqueous state. This represents the state of the reactant and the products. Let's have the look on activity 4. Activity 4 is to show the formation of precipitate when potassium iodide react with the lead acetate. कि जब हम पोटाशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हैं लेड एसीटेट से. फॉर दिस वी नीड अ टेस्ट ट्यूब, पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड एसीटेट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेके उसको अच्छे से वॉश करना है थॉरोली. देन वी हैव टू पोर अ लिटिल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन टू द टेस्ट ट्यूब. राइट. एंड उसके बाद हमने उसमें lead acetate को ऐड करना है. When we add the lead acetate, the solution turn into the yellow color. So that is our observation. So हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो जो उसका कलर है वो येलो हो रहा है और उसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसकी फॉर्मेशन हो रही है एंड दैट इज़ कॉल्ड द lead iodide. We can show this by writing the equation, that is potassium iodide 2Ki aqueous, the state of this reactant, plus lead acetate give rise to potassium acetate plus lead iodide. So this is wrong. The arrow will be pointed in the downward direction because precipitate are formed in this reaction and we indicate the formation of precipitate with the help of the downward arrow. So correct it beta. This is the activity 4. Next,
by indicating the conditions under which the reaction occurs, means कि वो conditions जिसके under reactions हो रही हैं. This is done by specifying the temperature and the pressure at which the reaction occurs. तो उन conditions को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? बाय राइटिंग द टेम्परेचर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द एरोहेड्स. ठीक है, हम टेम्परेचर और प्रेशर को स्पेसिफाई कर देते हैं. सो द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द कंडीशंस. ऑल्सो इफ़ अ कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन अ रिएक्शन इट इज़ इंडिकेटेड एज फॉलोज, कि अगर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है तो उसको एरो के नीचे उसकी प्रेजेंस को हम इंडिकेट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैटलिस्ट? बेटा, कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. ये वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं करता. नाउ द एग्जांपल इज़ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया. तो जब हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी, उन्हीं कंडीशन के अंडर अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तभी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अमोनिया. सो वो सबसे पहली कंडीशन कि टेम्परेचर कितना चाहिए हमें? 500 डिग्री सेल्सियस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी 200 एंड Fe मीन्स आयरन. वी यूज्ड आयरन एज अ कैटलिस्ट in the production of ammonia. Next, by indicating if heat is evolved or absorbed during a chemical reaction, कि जब कोई chemical reaction होती है तो उसमें heat evolved हो रही है या absorb हो रही है. If heat is absorbed in a chemical reaction plus heat is written on the reactant side, कि अगर तो कोई chemical reaction हो रही है और उसमें heat जो है वो absorb हो रही है तो फिर हम जो plus heat है वो कहाँ पे लिखेंगे? On the reactant side. When we write the plus heat on the reactant side, that means heat is absorbed. For example, nitrogen plus oxygen plus heat give rise to nitric oxide. But if heat is evolved in a chemical reaction, लेकिन अगर heat बाहर निकल रही है then plus heat is written on the product side. तो हम plus heat कहाँ पे लिखेंगे? On the product side. For example, carbon plus oxygen give rise to carbon dioxide plus heat. मीन्स कि जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हीट क्या हुई? इवॉल्व हुई और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्लस हीट लिख के प्रोडक्ट वाली साइड पे. वैसे भी जब भी हम कोई फ्यूल रिएक्ट कर बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट इज़ इवॉल्व्ड. नेक्स्ट इज़ द एक्टिविटी टू शो अब्जॉर्प्शन. हेयर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा बेटा. हीट इज़ इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो द एक्टिविटी इज़ टू शो हीट इज़ इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम hydroxide react with the hydrochloric acid. So what we need? We need a beaker, sodium hydroxide and dilute hydrochloric acid. Firstly, take a beaker. ठीक है, हमने एक बीकर लेना है, उसको अच्छे से वॉश करना है. ठीक है, फिर उसमें हमने क्या ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन वी ऐड अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है, जस्ट अ लिटिल क्वांटिटी. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड? Sodium chloride salt and water is formed with the release of heat. So release of heat means कि heat is evolved. So the reaction is hydrochloric acid plus sodium hydroxide. It gives rise to water plus sodium chloride. So this is all about the characteristics of the chemical reactions. Thank you very much, students.